under Ayushman Bharat PM-JY Sehat scheme. National information system dedicated towards automation. और आपके सामने उद्घाटन हुआ कॉफी टेबल बुक किस्सा-ए आयुष्मान का। उसे दबाकर इसका उद्घाटन करें। धन्यवाद सर। सिन्हा जी से निवेदन है कि सर आप ई सहज का उद्घाटन करें। एक बार फिर से आग्रह किया जाता है। और अब आपके सामने लॉन्च होने जा रही है गैप एनालिसिस रिपोर्ट। ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन का उद्घाटन करें। तालियों की गूंज ऊंची होनी चाहिए। अनंत डिप्टी कमिश्नर पुंछ श्री इंद्रजीत जी, डिप्टी कमिश्नर रामबन श्री मुसर्रत इस्लाम जी और चीन मंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के अधिकारी और मैं अपने स्वास्थ्य सचिव और उनके सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आज के आयोजन के लिए। आर एस शर्मा जी को आपने सुना है। लोगों के जीवन में टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सहूलियत और सुविधाएं दी जा सकती हैं, ये इनका सगल रहा है। आप में से कम लोगों को मालूम होगा, आधार जो आज पूरे देश में बहुत प्रचलित हो गया है, जिसका लाभ बहुत ही व्यापक तरीके से हमारे देश के लोग उठा रहे हैं, उसमें भी आर एस शर्मा साहब की बड़ी प्रमुख भूमिका रही है। 2018 में अमेरिका में एक न्यूज़पेपर आप में से कुछ लोग जानते होंगे, वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें 2 खबरें छपी। पहली खबर थी, इट्स टाइम फॉर यूएसए टू रिकॉग्नाइज हेल्थ केयर एज अ राइट, और दूसरी खबर थी, इंडिया लॉन्चेज मेडिकेयर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम। उसी दिन दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल जर्नल लैंसेट ने अपने एडिटोरियल कॉलम में संपादकीय में लिखा, सेटिंग अप सच ए प्रोग्राम हैज अनडाउटेडली रिक्वायर्ड हीरोइक एफर्ट्स। ये 3 हेडलाइन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विजन
और कमिटमेंट को रेखांकित करते हैं। आजादी के लंबे समय बीत जाने के बावजूद किस प्रकार आम नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को मूलभूत अधिकार के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया, ये तीनों खबरें उसे बयां करती हैं। आज का यह आरोग्य उत्सव दरअसल हर एक नागरिक के अधिकारों का उत्सव है, मोदी केयर के भरोसे का उत्सव है। बिना किसी भेदभाव के नागरिकों के राइट टू हेल्थ की संकल्पना को साकार करने का उत्सव है। बिना किसी आर्थिक बोझ के अन्य बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली, शिक्षा, आवास की तरह हेल्थ की सुविधा भी जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दी जाए, ये इसका उत्सव है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को हृदय से बहुत बधाई देना चाहता हूं। स्टेट हेल्थ एजेंसी के अधिकारियों, टर्शरी केयर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ तथा अधिकारियों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। मित्रों, इसी सभागार में 26 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों के हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बल्कि हेल्थ एश्योरेंस का सपना साकार किया था। मुझे याद है उस दिन जम्मू तथा श्रीनगर से कुछ लाभार्थियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से बात की थी। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लाभार्थियों के संतोष के शब्द आशीर्वाद की तरह काम करते हैं और वो आशीर्वाद विकास की योजनाओं का लाभ आखिरी इंसान तक पहुंचाने की ताकत देता है। आम नागरिकों को वही ताकत आज जम्मू कश्मीर में सर्वे संतु निरामयाः की कल्पना को साकार कर रहा है और सामान्य आदमी का जीवन आसान कर रहा है। जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर में सितंबर 2018 और दिसंबर 2020 दो ऐसी तारीखें हैं जब आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता की व्यवस्था भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित की। 23 सितंबर 2018 को पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के 6 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा का प्राविधान किया गया। और 2020 में सेहत के माध्यम से, जिसे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, शेष 21 लाख परिवारों के स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच का अभियान प्रारंभ हुआ था। मेरे पहले हमारे सचिव स्वास्थ्य ने, शर्मा जी ने और मेयर साहब ने बताया है, लगभग 78 लाख लोगों के पास आज सेहत का आयुष्मान गोल्डन कार्ड है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन के पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी गरीब आदमी, किसान, मजदूर ये कल्पना नहीं कर सकता था कि खेतों में काम करते हुए अगर उसके पैरों में चोट आई या वो गंभीर रूप से बीमार हुआ तो उसे खेत बेचना नहीं पड़ेगा, उसका मुफ्त इलाज हो सकेगा। दिसंबर 2018 के पहले अनेक लोगों ने ऋण लेकर के खेत बेचकर अपना इलाज कराया है। यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी। सामान्य आदमी का, या मैं कहूँ कि कॉमन मैन सिटीजन का सबसे बड़ा भय यही होता है कि अगर वो बीमार पड़ गया तो उसके इलाज का खर्चा कौन उठाएगा। स्वास्थ्य को हमारी परंपरा में सबसे बड़ा धन माना जाता है, लेकिन इस धन की सुरक्षा का कोई कवच न देश में था न जम्मू कश्मीर में था।
प्रधानमंत्री जी ने 2020 में सेहत के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर के हर परिवार, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो या अमीर हो, 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की। अमेरिका के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, आप में से अनेक लोग नाम सुने होंगे, MIT, एक लेख छपा था, अगर किसी का पैर टूट जाता है तो उसे वहां $7500 यानी 6.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और आगे लिखता है, द US गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स टू सिटीजन्स और विजिटर्स। एनी टाइम यू गेट मेडिकल केयर, someone has to pay for it. If you break your leg, you could end up with a bill for $7,500. If you need to stay in the hospital for 3 days, it will probably cost about $30,000, यानी लगभग 24 लाख रुपए। मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने अखबार में जम्मू संभाग के ही रहने निवासी पंकज कुमार की कहानी पढ़ी। उनके पैरों में चोट लगी थी, उनका पूरा इलाज हुआ, अब वो स्वस्थ हैं और सेहत गोल्डन कार्ड की वजह से उन्हें अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। मुझे इस बात की खुशी है, प्रसन्नता है, गर्व भी है कि आज सामान्य तौर पर 1000 लोग प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगभग 1.25 करोड़ रुपए प्रतिदिन भुगतान लोगों के इलाज के लिए किया जा रहा है। संतोष इस बात का भी है कि आज लगभग हर परिवार के पास गोल्डन कार्ड है और वो चैन की नींद सो सकते हैं। मैंने अनेक परिवारों को देखा है जिन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ सेविंग की थी, एक बीमारी ने घर की पूरी आर्थिक स्थिति को तबाह कर दिया। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी लोग जम्मू कश्मीर के निरोग रहें, स्वस्थ रहें। सेहत गोल्डन कार्ड हर घर में सुरक्षा कवच बनकर उनकी सेवा करता रहे। आज मैं विशेष रूप से गांदरबल, शोपियां, कुलगाम, सांबा और भी पुलवामा, जो भी जनपद हमारे आज पुंछ यहाँ पर सम्मानित किए गए, मैं उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूं, जिन जिलों ने 100% सैचुरेशन किया। बाकी जिले भी काफी करीब पहुंच गए हैं। मैं उन जिलाधिकारियों से भी, वहां के डीसी महोदय और CMO महोदय से ये मैं अपेक्षा रखता हूं कि आने वाले दिनों में शीघ्रातिशीघ्र जो ये जन अभियान चल रहा है, जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक न बचे जिसके पास गोल्डन कार्ड न हो। स्टेट हेल्थ एजेंसी के सभी अफसर पिछले 3-4 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो सभी बधाई के पात्र हैं। इसी वर्ष सितंबर में जम्मू कश्मीर स्टेट हेल्थ एजेंसी को आयुष्मान भारत में इनरोलमेंट के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी के अवार्ड से नवाजा गया है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और आपकी मेहनत का ही नतीजा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने अख्तियार की हैं, आज उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज का ये कार्यक्रम एक प्रकार से स्टेट हेल्थ एजेंसी और आम नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षा के संकल्प का भी उत्सव है। प्रशासन में अनेक योजनाएं लागू होती हैं, कई का उद्घाटन होता है, कई बार रिबन काटने के साथ ही बात खत्म हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस संवेदनशीलता और समर्पण के साथ काम हुआ है, उसने प्रशासनिक व्यवस्था में एक नए रिवाज और एक नए भरोसे की शुरुआत की है। मैं जम्मू कश्मीर के कोने कोने में चल रहे इन एनरोलमेंट ड्राइव को भी मॉनिटर कर रहा हूं। मैंने कहा, जन अभियान में जिस अनुशासन और सेवा के मूल्यों के साथ
इनरोलमेंट का अभियान चल रहा है वो काबिल तारीफ है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो शेष जिले हमारे बच गए हैं इस महीने के अंत तक वो भी सैचुरेट हो जाएंगे। बारामूला की रहने वाली 90 साल की खैरा बेगम हो या 97 साल के डोडा के रहने वाले रूपचंद जी हो, इस अभियान ने सभी नागरिकों को विशेष रूप से हमारे बुजुर्गों को एनरोल करके इस अभियान को हमने सशक्त बनाया है। लाभार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। समावेश की जिस संकल्पना को हम साकार करना चाहते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि वो सफल होगी। समाज को चुनौतियों का सामना करने की ये अभियान बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। क्लेम सेटलमेंट में बेहतर प्रदर्शन के लिए आज सम्मानित हुए पब्लिक और प्राइवेट अस्पतालों का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और तीनों सम्मानित हुए आरोग्य मित्रों को विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। अब जब प्रतिद्वंदिता होती है तो स्वाभाविक रूप से कोई प्रथम आएगा, कोई द्वितीय आएगा, उससे एक प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं बल्कि एक सार्थक सोच के साथ कि अगली बार हम भी इस मंच से पुरस्कृत हों इस तरह के आयोजन में। मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में यह संकल्प लेकर के हम सबको जाना चाहिए। एक लंबा दौर था यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश के अन्य राज्यों के मुकाबले मैं कह सकता हूं कि बहुत प्रभावी नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश की बागडोर संभाली तो जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। केवल 3 मेडिकल कॉलेज थे 2014 के पहले। आज 6-7 वर्षों में 7 नए मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर को मिले हैं। 1 करोड़ 30 लाख या 1 करोड़ 35 लाख की आबादी के यूटी में 2 एम्स, जम्मू में भी जो फंक्शनल हो गया है और श्रीनगर जो अगले साल अवंतीपुरा में बनना फंक्शनल हो जाएगा। 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन एंड ज्वाइंट हॉस्पिटल, 300 से ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वेलनेस सेंटर्स की संख्या नगण्य के बराबर थी। आज 3742 हेल्थ और वेलनेस सेंटर जम्मू कश्मीर में स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें 150 भारतीय चिकित्सा पद्धति के हेल्थ सेंटर्स भी हैं। हमारे बहुत से आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति भी इसके कारण मिली। इमरजेंसी एम्बुलेंस की बड़ी कठिनाई थी, मुझे याद है। आज 207 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 286 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सामान्य नागरिकों के सेहत की देखभाल कर रही है, सामान्य नागरिकों के लिए समर्पित किया गया है। अनेक आदिवासी परिवार दूर दराज के इलाकों में जो रहते हैं उनके लिए भी मोबाइल क्लिनिक का इंतजाम किया गया है। टेक्निकल एडवांसमेंट के चलते 2030 तक हेल्थ केयर सिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा। धीरे धीरे हम ऑटोमेटेड सर्विस डिलीवरी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इस साल मार्च में जम्मू के डॉक्टर अंकुर भट्ट तथा डॉक्टर शिल्पी शर्मा ने मुझे एक पत्र भेजकर अनुरोध किया था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, ये सब सुविधाएं अब लोगों को मिलनी चाहिए। आज आपके समक्ष ही ई सहज लॉन्च हुआ है। एनी ट्रीटमेंट एनीवेयर एनी टाइम, ये सुविधा अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आज के कार्यक्रम के बाद उपलब्ध हुई है। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे आम नागरिक लाभान्वित होंगे। अब लोगों को डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट के लिए लंबी लाइन में पर्चा लेकर के खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
वैसे ही जैसा शर्मा जी ने बताया, पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन भी होगा, ताकि जब आप अस्पताल में जाएं तो आपके टेस्ट कौन से हुए थे, पहले क्या जांच हुई थी, वो सब देख करके डॉक्टर आपका इलाज तुरंत शुरू कर सके। ई सहज के पहले फेज में 575 हेल्थ फैसिलिटीज को कवर किया गया है और इसे रैपिड असेसमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जिससे रियल टाइम हमें आम नागरिकों का फीडबैक भी प्राप्त होता रहेगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई फीडबैक है, जरूर अधिक से अधिक आप इस सिस्टम का उपयोग करिए। उसको आलोचना की दृष्टि से नहीं, बल्कि हम सब उसमें क्या सुधार किया जाए ताकि आम नागरिकों को और बेहतर सुविधा दी जा सके, इस दृष्टि से हम देखेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। सभी प्रयासों के केंद्र में आम नागरिक का हित है, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश है और देश के अन्य भागों की तरह हर एक व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास है। कुछ आंकड़े भी मुझे लगता है कि आज रखना मैं आवश्यक समझता हूं। अगर अन्य राज्यों से आप तुलना करेंगे तो जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। केरल, बड़ी चर्चा देश में होती है कि केरल की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर है। केरल की कुल आबादी 3,46 करोड़ 3,86 लाख है, यानी जम्मू कश्मीर के मुकाबले में दुगनी से भी ज्यादा। वहां के हेल्थ सेक्टर की बार बार चर्चा होती है। इस वित्तीय वर्ष में उनका जो हेल्थ सेक्टर का बजट है वो 9,967 करोड़ है और उससे लगभग 2,20,00,000 कम आबादी वाले जम्मू कश्मीर का बजट 7,873 करोड़ 7,873 करोड़ है। यानी जम्मू कश्मीर पर पर्सन हेल्थ पर देश के किसी राज्य से ज्यादा खर्च कर रहा है। लोगों को समझने के लिए ये तुलना इसलिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी के स्वास्थ्य को प्रशासन कितनी प्राथमिकता देता है और इसी को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को भी बनाया जा रहा है। अगर पैरामीटर्स को आप देखेंगे, नेशनल एवरेज से जम्मू कश्मीर की आप तुलना करेंगे तो उसमें भी जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। नवजात शिशु मृत्यु दर का नेशनल एवरेज 24.9 है। जम्मू कश्मीर में यह सिंगल डिजिट में है 9.8। शिशु मृत्यु दर का नेशनल एवरेज 35.2 है, जबकि जम्मू कश्मीर में यह 16.3। अंडर 5 मार्टेलिटी रेट का नेशनल एवरेज 41.9 है, जबकि जम्मू कश्मीर में ये मात्र 18.5 है। सेक्स रेशियो एट बर्थ नेशनल एवरेज 929 है, जबकि जम्मू कश्मीर में 976 है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ का नेशनल एवरेज अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत नेशनल एवरेज 88.6 है, जबकि जम्मू कश्मीर में लगभग 93%। फुल्ली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन का नेशनल एवरेज 83.8 है, जबकि जम्मू कश्मीर में ये 96.5% है। और मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी लोगों से निवेदन करूंगा, ये जो 3.5% का गैप है, मुझे लगता है कि अब चुनौती यही है, लंबा सफर आपने तय किया है, ये भी हमें संकल्प लेना चाहिए कि आगे जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो गर्व से हम कर सकें कि 100% इम्यूनाइजेशन जम्मू कश्मीर ने पूरा किया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का नेशनल एवरेज
69.4 है, यानी मोटे तौर पर 69-70 साल। जम्मू कश्मीर में ये 74 है। कुछ एक जिलों में 2019 के पहले डायलिसिस होती थी। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हर जिला अस्पताल में हमने डायलिसिस की यूनिट स्थापित कर ली है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू इस यूनियन टेरिटरी का पहला अस्पताल है जहां सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट प्रारंभ हो गया है। श्रीनगर में भी ये काम हम जल्द शुरू करेंगे। जश्न सेहत के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूं कि समाज के हर एक वर्ग को उत्तम स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। पूरे देश में, या मैं कहूं कि पूरे दुनिया में, कोविड रिकवरी और कोविड वैक्सीनेशन की बड़ी चर्चा है। बड़ी महामारी थी। बहुत लोगों ने इस पर अपने आर्टिकल लिखे। किस प्रकार इस भयंकर महामारी के ऊपर इंसान के आत्मविश्वास और मेहनत ने विजय प्राप्त की, ये आप सबने अपनी आंखों से देखा है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने, मैं कहूं कि सफलता की एक बड़ी गाथा लिखी है। वहीं मुझे याद है जब दूसरी लहर कोविड की थी, देश के बाकी राज्यों से हमारे पास फोन आते थे, दवा नहीं मिल रही है, बेड्स नहीं ऑक्सीजन के। उस समय भी जम्मू कश्मीर में सामान्य रूप से कोई ऐसा मरीज नहीं था जिसे ऑक्सीजन बेड हम उपलब्ध नहीं करा सके। मुझे याद है मैं अगस्त 2020 में आया था। जम्मू कश्मीर के कुल ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 14,000 LPM थी। आज हमारे पास इतनी ऑक्सीजन है 1,27,000 LPM। उसका क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। वैक्सीनेशन जब शुरू किया था तो यहां तो सबसे ज्यादा हेजिटेंसीज थी कश्मीर डिवीजन में, जम्मू के भी कुछ जिलों में, लेकिन पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जहां हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी, डॉक्टर्स मेहनत कर रहे थे, वहीं प्रशासन के भी हमारे सभी सहयोगी अपना काम समझ करके लोगों को समझाना, लोगों को इस बात के लिए तैयार करना। और मैं कह सकता हूं कि देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से जम्मू कश्मीर भी सबसे अग्रणी रहा है। दुरूह रास्ते बर्फ पर चल करके 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने जाकर के सुदूर गांव में भी वैक्सीनेशन किया। वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं ये कह सकता हूं कि आपकी इस मेहनत के कारण एक नए प्रकार का आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा और आशा पैदा हुई है और इस सबके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। आज अगर हेल्थ के सभी पैरामीटर्स पर जम्मू कश्मीर नेशनल एवरेज से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो उसके पीछे भी नए जम्मू कश्मीर में, उसके निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प, उनका सहयोग और उनका मार्गदर्शन है। आज जम्मू कश्मीर के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दी गई। उस दिशा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का गैप एनालिसिस किया गया है। 24/7 टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस ई-मानस की शुरुआत की गई है। इस 2 दिन के कार्यक्रम में IT प्लेटफॉर्म, अस्पताल की क्वालिटी सर्विसेज तथा सेहत को लेकर भी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होगी। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ के आशीर्वाद से इसी प्रकार दशकों से अधूरे पड़े हुए कामों को पूरा करने में हम सफल होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपनी बात समाप्त करने के पहले 2 पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने,
कुछ और यहां हो सकता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Marji, esteemed dignitaries, dearest colleagues, ladies and gentlemen, good morning to you all. Today, we have all gathered here to celebrate a positive change that has been brought to the lives of nearly 1.3 crore residents of Jammu and Kashmir through Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Sehat schemes by providing each family in the UT of Jammu and Kashmir with an annual health cover of rupees 5 lakh. J&K began its journey towards universal health coverage with the launch of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana on 1st of December 2018, which covered nearly 6 lakh families which were poor and marginalized, or nearly 25% of the population of J&K initially.